सावित्रीबाई फुले वो महिला जिसने भारत को पढ़ना सिखाया। 10 मार्च 1897 में एक ऐसी महान महिला इस दुनिया को छोड़कर चली गई जिन्होंने अपने जीवन का हर पल समाज के लिए समर्पित कर दिया। अगर आज भारत की लाखों बेटियां स्कूल जाती है, अगर आज लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जिस महिला का है उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका, एक महान समाज सुधारक और महिलाओं के आजादी की सबसे बड़ी आवाज थी। लेकिन दोस्तों, उनका जीवन इतना आसान नहीं था। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ और गोबर फेंकते थे, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस सावित्रीबाई फुले की संघर्ष भरी कहानी और उन्होंने समाज को कैसे बदल दिया और उनके जीवन से आज की युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था। वह एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुई थी। उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाल विवाह आम था, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार होता था और सावित्रीबाई फुले भी इसी समाज में बड़ी हुई थी। 9 साल की उम्र में शादी। जब सावित्रीबाई फुले सिर्फ 9 साल की थी तब उनकी शादी 13 साल के एक लड़के से कर दी गई। उस लड़के का नाम था ज्योतिराव फुले। लेकिन यह शादी उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि ज्योतिराव फुले एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी साथी बनाए। शादी के बाद सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। धीरे धीरे सावित्रीबाई ने पढ़ाई में इतनी रुचि दिखाई कि वह खुद एक प्रशिक्षित शिक्षिका बन गई और यहीं से भारत में एक नई क्रांति शुरू हुई। 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर एक भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। यह स्कूल पुणे के भीड़ेवाड़ा में था। उस समय समाज का मानना था कि लड़कियों को पढ़ाना पाप है, पढ़ी हुई लड़की बिगड़ जाती है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने समाज की इन धारणाओं को चुनौती दी। धीरे धीरे उन्होंने 18 से ज्यादा स्कूल खोले, हजारों लड़कियों को शिक्षा दी। लेकिन दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का यह रास्ता आसान नहीं था। जब वह स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे और गोबर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह रोज अपने बैग में अतिरिक्त साड़ी लेकर जाते थे ताकि स्कूल पहुंचकर कपड़े बदल सके। सोचिए, इतनी मुश्किलों के बावजूद वह रोज पढ़ाने जाते थे। यही होता है असली साहस। महिलाओं और दलितों के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थी, उन्होंने समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए काम किया। उन्होंने दलितों को शिक्षा दी, विधवाओं के लिए आश्रम खोले, बाल हत्या रोकने के लिए केंद्र बनाए। उन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी बनाए जहां अविवाहित या विधवा महिला अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे सकती थी। उस समय यह काम बहुत बड़ा सामाजिक विद्रोह था। वह कवियत्री भी थी। सावित्रीबाई, बहुत कम लोग जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले एक कवियत्री भी थी। उन्होंने 1854 में अपनी पहली कविता किताब लिखी थी, काव्य फुले, और दूसरी किताब 52 काशी सुबोध रत्नाकर। उनकी कविताओं में शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता की बात होती थी। प्लेग के समय सेवा। 1897 में भारत में प्लेग महामारी फैल गई। लोग डर के मारा बीमार को छोड़ देते थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, उन्होंने बीमार लोगों की सेवा शुरू कर दी। एक दिन वह एक बीमार बच्चे को अस्पताल लेकर जा रही थी, तभी उन्हें भी प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 को इस महान महिला का निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, वह सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वह एक विचारधारा थी। सावित्रीबाई फुले से हमें क्या सीखना चाहिए? शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा था, अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाए तो पूरा समाज बदल सकता है। समाज बदलने के लिए साहस चाहिए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरों के लिए जीना, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर लोगों के लिए समर्पित कर दिया। बदलाव एक व्यक्ति से शुरू होता है। आज भारत में करोड़ों लड़कियां पढ़ रही हैं, यह सब एक महिला की हिम्मत से शुरू हुआ।
तो दोस्तों, आज अगर आप स्कूल गए हैं, आज अगर आपकी बहन पढ़ रहे हैं, आज अगर भारत में लड़कियों को शिक्षा का अधिकार है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सावित्रीबाई फुले का है। याद रखो, कैसे एक महिला ने अकेले पूरे समाज की सोच बदल दी। धन्यवाद सावित्रीबाई फुले।